वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो रहा है और इस महीने के लिए हम देखेंगे कि एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग जो है वो करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। एडवाइस के कार्ड्स मेरे पास अलग अलग मौजूद हैं, तो स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप में जो सिचुएशन है वो ये है कि आप एक सिंगल पर्सन के तौर पे यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं, या तो आप कम्प्लीटली सिंगल हैं और या फिर ये कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात ये समझ आती है कि आप बहुत हद तक इस टाइम के ऊपर एक पैसिव टाइप की एनर्जी के अंदर हैं और बजाय इसके कि कोई एक्शन लिया जाए या आगे बढ़ के कोई मामला बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, आप इस मुसलसल इस इंतज़ार में हैं कि दूसरा पर्सन जो है वो आके कोई ना कोई इनिशिएटिव ले या सारी की सारी कोशिश जो है दूसरे पर्सन की तरफ से हो। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आया है जिसमें बहरहाल आपको फ़ैसला करना है, डिसाइड करना है, एक्शन लेना है। आप मुसलसल पिछले कुछ अरसे से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, या ये कह लें कि अपने सारे मामलात जो हैं वो काम की वजह से बैक एंड के ऊपर डाली जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को संवारने की, बेहतर बनाने की, पैसा ज़्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हो, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी पर्सन के इंतज़ार में आपने अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रखा हुआ है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नाउ इज़ द टाइम कि अब आप फाइनलाइज़ कर लें चीज़ों को, और अगर अभी तक आपने फ़ैसला नहीं किया तो फिर इवेंचुअली यूनिवर्स आपके सर के ऊपर फ़ैसला जो है वो थोप देगी। इसमें कोई शक नहीं कि जो पर्सन आपके साथ इस टाइम पे मौजूद है, या जिसके ज़हन में जिसका ख़्याल आपके ज़हन में है, वो यकीनन आपके लिए बहुत ही कह लें खूबसूरत हो सकता है। उसके साथ टाइम गुजारना बहुत एक खूबसूरत बात हो सकती है और आप उसके साथ बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हो सकते हैं। लेकिन आपकी पेस इतनी स्लो है, या आपको सर्टन किस्म की बेयकीनी है, खौफ है, जिसकी वजह से आप कोई फ़र्दर प्रोसेस जो है वो नहीं कर रहे। इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि आपकी बहुत ज़्यादा वहाँ इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही, और उसकी वजह भी यही है कि दूसरे पर्सन की तरफ से आप इनिशिएटिव लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक आप ख़ुद कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, जब तक आप ख़ुद कुछ बात डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक मामलात जो हैं वो स्टैग्नेशन का शिकार रहेंगे। हर बार सिर्फ़ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन से चीज़ें नहीं अचीव होती, बाज़ दफ़ा आपको एक्शन भी लेना पड़ता है। अब यहाँ पे जो एडवाइस का कार्ड है, पहली बात तो दोनों एडवाइस के कार्ड्स जो हैं वो ग्रीन कलर लिए हुए हैं, जो कि इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो इस महीने एक की फ़ीचर रहेगा, चाहे ये आपका रिलेशनशिप है, चाहे ये आपका करियर है। सो रिलेशनशिप में जो आपका कार्ड है वो विक्टिम का कार्ड है। अपने आप को मज़लूम समझना छोड़ दें और एग्जैक्टली ये बात एस्टिमेट करने की कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हैं, आप किस किस्म के ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं, आप किस किस्म के रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। हर वक्त अपने आप को कमज़ोर महसूस करना, बेचारा महसूस करना, मिज़री में रहना, ठीक है, ये चीज़ आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। ज़िंदगी में अगर हमसे कुछ वापस ले लिया जाता है तो उसकी जगह हमें कुछ ना कुछ और दिया जाता है। सो ये जो विक्टिमहुड है, अपने आप को मज़लूम समझना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, कुछ ना करना, दूसरे के इंतज़ार में कि वो सारी एफ़र्ट करे, ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। नाउ इज़ द टाइम कि आप अपने ट्रू इंटेंशंस के साथ, पहले तो अपने इंटेंशंस को ना खुद समझें कि कोई भी काम या ये रिलेशनशिप या ये पर्सन आपके लिए क्यों ज़रूरी है। पहले इस बात को खुद से समझें, फिर एक पॉजिटिव इंटेंशन सेट करें और उसके बाद फिर एक्शन लेने की बारी जो है वो आएगी। इसमें अगेन जैसे कि मैंने कहा कि ग्रीन कलर है, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जबकि आपकी सूरत हाल जो है वो नो टॉकिंग और नॉट लिसनिंग, नॉट सेइंग एनीथिंग, नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ये सिचुएशन है आपकी, विच इज़ नॉट गुड बेसिकली। सो अपने आप को इस सूरत हाल में से निकालें, कम्युनिकेट करें। आपको अपने आप से बातचीत करने की ज़रूरत होगी, आपको उस पर्सन से बात करने की ज़रूरत होगी, जो आपकी ट्रू इंटेंशंस हैं उनको सामने लाने की ज़रूरत होगी, तभी कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। ओके,
अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि करियर के हवाले से जो सूरत हाल है वो क्या है। पहली बात तो इसमें नज़र जो है वो ये आ रही है कि काम के अंदर जो आप बिज़ी हैं तो अपने आप को वहाँ से थोड़ा सा बाहर हटाने की, काम से थोड़ा सा पीछे करने की अपने आप को ज़रूरत है। टू मच वर्कलोड नज़र आ रहा है, जो कि हो सकता है कि इस महीने आपको ये एहसास हो कि आपकी हेल्थ जो है वो भी इफ़ेक्ट हो रही है, और थोड़ा सा टाइम अपने आप को अनवाइंड करने के लिए आपको देने की ज़रूरत है। होता क्या है कि हर एक शख्स जो है वो इस बात में इंटरेस्टेड होता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यहाँ पे आपके जहन में भी ये ख्याल सवार है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दूँ ताकि मेरी अर्निंग जो है वो बहुत पहले से बेहतर हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने किसी जगह पे अप्लाई किया हुआ है। ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कोई बात हो सकती है, जैसे इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अप्लाई किया हुआ है, जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है किसी दूसरे सिटी में, और आप जो है वो कंटिन्यूसली उसका वेट कर रहे हैं और उसके लिए मुसलसल एफ़र्ट और कोशिश कर रहे हैं। जबकि जो एडवाइस है आपके लिए या इस महीने की जो नेसेसरी चीज़ है वो 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ज़िंदगी एक सीरियस चीज़ है और चीज़ों को सीरियसली लेना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन बीच बीच में बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन किसी किसी दिन दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बैठना चाहिए, खाना पीना चाहिए ताकि आप रिलैक्स हो सके। एक दूसरी बात जो इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि आप शायद बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या स्ट्रेस का शिकार हैं, इतना ज़्यादा कि शायद आप सांस भी पूरे से नहीं ले पा रहे, और एक बड़ा सुपरफिशियल लेवल के ऊपर जो है ना वो ब्रीदिंग का स्टाइल आपका हो सकता है। बेसिकली इस कार्ड से 2-3 बातें जो हैं वो एसोसिएटेड है। एक तो ये कि आपको अपने ब्रीदिंग के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। काम की एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा सर पे मत लें कि आप ठीक से सांस ना लें, और उससे क्या होगा, अगेन आपकी हेल्थ जो है वो हेल्थ के से रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो जनरेट होंगे। दूसरी बात, आपको चाहिए कि अपने लिए कुछ टाइम निकालें ताकि आप किसी जगह पे बाहर जा सकें जहाँ बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हो, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आपके अंदर एब्जॉर्ब हो सके, ताकि वो जो आपके नर्व्स के ऊपर प्रेशर है वो ख़त्म हो सके। यहाँ तक कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो वाक़तन किसी फॉरेस्ट में आपको जाना चाहिए और कुछ टाइम जो है वहाँ पे नेचर के साथ आपको गुजारने की ज़रूरत है। बेसिकली यहाँ पे जो एक्वेरियस हैं, चाहे उनका रिलेशनशिप है चाहे उनका करियर है, इस टाइम के ऊपर आप दोनों तरह से या दोनों तरह के मामलात में बड़ा ही स्ट्रेसफुल नज़र आ रहे हैं, और आप अपने आप को हो सकता है कि बड़ा मिजरी में फ़ील कर रहे हों। और असल सूरत हाल क्या है, असल सिचुएशन क्या है, उसके लिए ज़रूरी है एक तो अपने आप को इस बेचारगी में से निकालें, दूसरी अपनी ज़रा जगह बदलें ताकि ताज़ा हवा आपके अंदर आ सके और आप बेहतर फ़ैसले कर सकें। यहाँ पे फ़ैसला लेने का टाइम जो है वो बहरहाल आपके ऊपर आपके सर के ऊपर मौजूद है, और आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं करना चाहती। इस तरह की कोई भी बात जो है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये बात कहेंगे तो अल्टीमेटली आपको आपके ऊपर ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ इम्पोज़ कर दिया जाएगा, और बीइंग एन एक्वेरियस आपके लिए वो एक नहायत मुश्किल सूरत हाल होगी, क्योंकि एक्वेरियस जो हैं उनको अपनी इंडिपेंडेंस और फ्री विल जो है वो बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है। अगर आपको इस महीने पैसों के हवाले से कुछ प्रॉब्लम है, या आपको अभी महीना स्टार्ट तो नहीं हुआ लेकिन आपको नज़र आ रही है कि पैसों के हवाले से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो चांस ये है कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जाते जाते आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एड, हेल्प, कहीं से पैसे वापस मिलने थे, वो इस तरह की कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। सो अब बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाएं और चीज़ों को सीरियसली एनालाइज़ करें, ताकि फिर आप जो है वो ठीक फ़ैसले के ऊपर पहुंच सकें, चाहे वो रिलेशनशिप है चाहे वो करियर है। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।